आज हमारी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ मिलियनेयर लोगों का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। मिलियनेयर लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करते हैं कि वो एक यानी कि ज़ीरो से लेकर एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर लेते हैं। हमारे गरीब लोगों के बच्चे गरीब तर होते जा रहे हैं और अमीर लोगों के बच्चे अमीर तर होते जा रहे हैं। अगर आप किसी गरीब से पूछते हैं कि फ़लाँ अमीर बन गया, वो फ़ौरी तौर पर आपको ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि इसने पैसा किसी गलत तरीके के साथ यानी कमा चुका है या वो किसी गलत तरीके के साथ ये अपना पैसा वसूल कर चुका है। अगर आप देख ले पूरी दुनिया के अंदर यही अमीर लोग पूरी दुनिया के लोगों में डोनेट करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, ऐसे काम कि वो गरीब नहीं कर सकता, वो तरस रहा होता है। लेकिन यही अमीर लोग पूरी दुनिया में पहले होते हैं। जितने भी डोनेशन आज जितने भी खैराती इदारे कुछ भी चल रहा है, ये इन लोगों की बदौलत। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि अमीर लोग यानी कि जो उनके ख़ानदान वाले होते हैं वो अपने बच्चों को यानी कि उनका माइंड सेट बना रहे होते हैं कि अगर आप नौकरी की तरफ जाएंगे, आप नौकरी के पीछे भागते रहेंगे, आप एक छोटी सी एक सिंगल इनकम के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में अमीर नहीं बन सकते। मैं अगर अपनी बात करूं कि जैसे मैंने यानी कि स्कूल के दौर में फिर मैट्रिक FSC करने के बाद मैं मेडिकल फील्ड में आया। मेडिकल फील्ड के अंदर में से एक डिग्री प्लस 3 से 4 डिप्लोमाज मैंने कर लिए और ये रियलाइज़ कर रहा था कि शायद मैं इसे अमीर बन पाऊँ। हाँ, मैं पैसे बहुत अच्छे पैसे यानी वहाँ से मैंने अर्निंग की और बहुत बड़ा पैसा मैंने कमाया, लेकिन उस लेवल तक जिस लेवल तक मुझे पहुँचना चाहिए था वहाँ तक बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होती थी। शायद कि मैं 20 से 25 साल में कहीं अमीर बन जाऊं या कुछ ऐसा करूं कि वो करने वाला हूं। यकीन मानिए कि उन छोटे डिप्लोमास के अंदर में से सिर्फ़ और सिर्फ आप ग़ुलाम बन सकते हैं, आप किसी और के पास काम कर सकते हैं, अपने ज़ात के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिकल फील्ड के अंदर में से बहुत सारे लोग चले जाते हैं, नर्सिंग करते, BSN या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं इस पे प्रैक्टिस करूँगा, अपनी क्लिनिक बनाऊँगा, फिर हॉस्पिटल होगा। लेकिन 5 से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद वही लड़के रोड पे आ जाते हैं और उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होता। यकीनन वो अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर लेते हैं। आज वक्त है आपके पास अपने आप को बदलने के लिए। अगर आप फालतू डिग्री के पीछे जाके अपना वक्त, अपने वालिदैन का पैसा ज़ाया करते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी ग्रो नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इसी कोर्स को यानी कि एंड तक फॉलो करना है। आपको सारी बातों के बारे में पता चल जाएगा कि अमीर लोग क्यों अमीर बनते हैं, गरीब क्यों गरीब तर होते जा रहे हैं। और उनको अपने वालिदैन यानी कि उनके पेरेंट्स समझा रहे होते हैं कि आप किस तरह से अमीर बन सकते हैं और वो आहिस्ता यानी थोड़े-थोड़े पैसे करके बहुत सारे ऐसे यानी कि वो ऐसे काम कर लेते हैं कि छोटे सतह से स्टार्ट कर लिया और वो बड़े सतह तक चले जाते हैं। वो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जानते हैं, उनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता चल रहा होता है, उन्हें मनी मैनेजमेंट के बारे में पता होता है। वो सिंगल इनकम के ऊपर से कभी भी बिलीव नहीं करते, हमेशा वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज को बनाकर एंड में वो अमीर और मिलियनेयर बन पाते हैं। आज मैं आपके साथ मिलियनेयर लोगों के से ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिच पीपल थिंक बिग एंड पुअर पीपल थिंक स्मॉल। याद रखिएगा कि हमेशा वो लोग के अमीरी की तरफ जाते हैं या वो अमीरजादों के बच्चे भी होते हैं, वो हमेशा बड़ा सोचते हैं और हम गरीब लोग हमेशा छोटा ही सोचते हैं। कोई डिप्लोमा कर लिया, कहीं पर रेडी लगा दी या रेडी में जाके एक दफ़ा वहाँ पर अटक गए तो पूरी लाइफ तक यानी कि हमें वही काम करना होगा, हम उसी तरह से सोचते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप किसी भी एक गरीब लड़के से या वो एक मिडिल क्लास का बच्चा है या वो स्कूल में पढ़ रहा है या यूनिवर्सिटी में है या कुछ डिग्री कर चुका है, उनके सामने आके एक बड़ी गाड़ी को लेकर आते हैं और उनसे पूछते कि भाई आप इसे खरीद सकते, वो बोलेगा भाई मेरी इतनी औकात कहाँ है, मैं किस तरह से खरीद सकता हूँ। यानी कि वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक अमीर बनने वाला शख्स या उसका जो माइंड सेट है एक अमीर बनने का, अगर आप उनसे पूछते हैं कि भाई ये कार है, इसकी इतनी कीमत है, आप ले सकते हैं कि नहीं, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल यार, अगर आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं मेहनत करके ऐसे रिसोर्सेज को क्रिएट करके ऐसे स्किल को मैं सीख के इंशाल्लाह उसी मुकाम तक ज़रूर पहुंच पाऊंगा। लेकिन वही गरीब ये सोचेगा भाई ये तो मेरी औकात ही नहीं। जाहिर सी बात है फिर ऐसे लोगों को समझाना भी बहुत मुश्किल काम है कि वो इस बात को समझ सके। नंबर 2, rich people learning mindset and poor people gossip and time wasted mindset। याद रखिएगा कि अमीर लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अगर उनके पास एक स्किल है तो वो एक दूसरे स्किल को सीखने के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन गरीब अगर कुछ सीख जाता है और आप उनसे पूछते हैं तो आपको ये बताएंगे कि मेरे पास इतने सालों का
एक्सपीरियंस है, और वो उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो कब का मार्केट से गायब हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है। यानी कि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करता, लेकिन एक अमीर पर्सन अपने आप को ज़रूर अपग्रेड करने की कोशिश करता है। नंबर 3, गोल ओरिएंटेड। याद रखिएगा कि जो मिलियनेयर लोग होते हैं उनके पास लाइफ में एक ना एक गोल, यानी कि उनके पास एक हदफ ज़रूर होता है। हम गरीब या जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं होती। वो किस तरह से, यानी कि वो अपने गोल के बारे में ना लिखते हैं ना सोचते हैं। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं या कहीं पर वो जॉब कर रहे होते हैं। वो ये सोचते हैं कि 2 साल गुजर जाएंगे, मैं बहुत पैसे कमा लूँगा, 3 साल गुजर जाएंगे, 10 साल, अपना वक्त आएगा। लेकिन वक्त आता तब ही है जब आप एक एक्शन लेते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, या आपको फाइनेंशियल के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में पता हो, तो आप सीख सकते हैं एक मिलियनेयर, एक अमीर इंसान बनना। गोल ओरिएंटेड। याद रखिएगा कि जो अमीर लोग होते हैं उनके पास एक ना एक हदफ होता है। वो एक बड़े हदफ के बारे में ज़रूर सोचते हैं, ना हो तो उन्हें सिखाया जाता है कि आपने अपने गोल को किस तरह से सेट करना है, किस तरह से एक छोटे लेवल से एक बड़े लेवल तक पहुंचना है। यानी कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं कि मार्केट के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा मसला देखा, उस मसले के ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया, और करते करते वो एक सक्सेसफुली, यानी कि कंपनी रन करना शुरू कर देता है, और वो उसके बाद सीखना शुरू कर देता है कि मुझे, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, इस तरह लोगों को किस तरह से हायर किया जाता है, टीम को किस तरह से लीड की जाती है, कम्युनिकेशन स्किल क्या है, लीडरशिप स्किल क्या है। तो वो सीख जाते हैं इस बात के बारे में, तभी तो जाके उनका गोल क्लियर होता है। तो फिर वो जाके जितनी बड़ी एम्पायर को कड़ी करना चाहे वो कर सकते हैं। वो फिर कोशिश करते हैं मल्टीपल इनकम सोर्सेज को जनरेट करना और पैसिव इनकम को जनरेट करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं, और वो ऐसे रिसोर्सेज बना देते हैं कि वो, यानी उससे काम करना, अगर वो किसी दिन ऑफिस ना चले जाए, 2 से 3 महीने के लिए छुट्टी भी करे, तो उसके काम के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। परसिस्टेंट एंड रेजिलेंस। उनमें खास तौर पर इस्तिकामत और लचकदारी होती है। अगर वो कहीं गलती करते तो अपनी गलती से सीखने की कोशिश करते हैं। उसे क्लियर पता होता है कि मैंने ज़िंदगी में, यानी एफर्ट्स करनी है, तभी तो जाके मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाऊंगा। और अपनी गलती से वो सीखते रहते हैं, और आइंदा के लिए उन्हीं गलतियों को कभी भी, यानी कि करने की कोशिश नहीं करते। नंबर 5, ग्रोथ माइंडसेट। अमीर लोग हमेशा अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट, यानी कि अब मैं मिसाल देना चाहूँगा, किसी एक जगह में एक बड़ा सेमिनार है, उस सेमिनार में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, या कुछ भी ऐसा सिखाया जाता है कि जिससे आप पैसे कमा सके। लेकिन यहाँ पर एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे 10,000 हो, 15,000 हो, या समझ ले 5,000 रुपये पर डे का, और वो एक दिन का सेमिनार है। आप एक आम पर्सन से पूछ लीजिए कि भाई 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे इस सेमिनार को अटेंड करने के लिए, तो वो बोलेगा भाई क्यों, अपना वक्त क्यों ज़ाया करो, क्यों अपने पैसे ज़ाया करो, और वो पैसे जाके रेस्टोरेंट में को लगाएगा, लेकिन वो सेमिनार में नहीं जाएगा। लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट का जो बंदा होगा, जो मिलियनेयर होगा, वो 5,000 तो क्या 20,000 भी खर्च करेगा, लेकिन वो इस बात के बारे में ज़रूर सोचेगा कि यहाँ 20 तो खर्च कर दिए, लेकिन कमाऊँगा मैं 1 लाख रुपये। अपना माइंडसेट आपको भी इस तरह से बदलना होगा। फाइनेंशियल लिटरेसी। हमेशा मिलियनेयर लोग अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सोचते हैं कि मैं अपना फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह से हासिल कर सकता हूँ, किस तरह से मुझे, यानी कि मनी मैनेज करना है। मनी मैनेजमेंट का स्किल वो सीखते हैं, टाइम मैनेजमेंट का स्किल वो सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सोचते रहते हैं, लीडरशिप स्किल के बारे में सोचते रहते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसे लोग हमेशा ग्रो करते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन रुका हुआ है, वो अपने आप के ऊपर काम नहीं करता, इस तरह के स्किल को नहीं सीखता, तो यकीन मानिए कभी भी ज़िंदगी में वो तरक्की नहीं कर सकता। वो एक रुके हुए पानी, एक सड़े हुए पानी की तरह उसकी ज़िंदगी होगी, और हमेशा के लिए वो इंसान नाकाम होगा अगर वो इस तरह का माइंडसेट ना रखे। नंबर 7, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। याद रखिएगा कि मिलियनेयर लोग हमेशा लॉन्ग टर्म के ऊपर से भरोसा रखते हैं, सोचते हैं, और हम आम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हम हर चीज़ में
जांगते रहते हैं और फौरी तौर पर कामयाबी चाहते हैं। हमें फौरी तौर पर पैसा चाहिए, हमें फौरी तौर पर सक्सेस चाहिए। यूट्यूब के ऊपर हमारे लोग आ जाते हैं, 1 से 2 दिन के लिए वीडियो अपलोड करते, रिजल्ट ना मिलने पर क्विट कर देते, अपने फैशन को छोड़ देते, फिर किसी और कंफर्ट जोन में चले जाते। लेकिन एक मिलियनेयर माइंडसेट रखने वाला इंसान, उससे ये पता ज़रूर होता है कि अगर मैं डेली मेहनत करता जाऊँगा 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, लेकिन अगर मैं आम माइंडसेट के साथ खेलता रहा हूं जो मैं पुराने ज़माने के लोग करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर है, वो अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो 10 साल से उसी क्लिनिक में बैठा हुआ है या 15 साल से बैठा हुआ है और वो बाकी किसी स्किल के ऊपर काम नहीं कर रहा और वो सिर्फ अपनी उसी चीज़ के बारे में सोचता है कि मेरे पास तो एक बहुत बड़ा सा एक्सपीरियंस है या मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, या कोई आम डॉक्टर बन जाते हैं और वो ये सोचता रहता है कि भाई मैं तो बहुत कुछ हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है। वो मरीजों को बताते हैं, अपनी तारीफ़ें करते रहते हैं, लेकिन भाई वो कुछ बदल नहीं सकते। उनका वहीं का वही पुराना क्लिनिक, वही पुराना का पुराना रवैया, वही पुराने के पुराने कपड़े, सिस्टम उनका वही है। तो याद रखिएगा कि वो किस तरह से अपने आप को मिलियनेयर की तरफ लेकर जाए, किस तरह से वो अमीर बन सके, क्योंकि वो सड़े हुए पानी की तरह है जो एक जगह में रुका हुआ है, वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। नंबर 8, एम्ब्रेसिंग रिस्क एंड टेकिंग एक्शन। हमेशा मिलियनेयर लोग यानी कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास कोई 10 लाख रुपए पड़े हैं या 1 करोड़ रुपए हैं, वो कोशिश क्या करेगा कि अगर 10 लाख रुपए का कहीं से बिजनेस वो शुरू कर सकता है, लेकिन अगर वो बिजनेस 1 लाख रुपए में भी शुरू हो सकता हो, तो वो कोशिश करेगा उसे 1 लाख रुपए से शुरू करने के बारे में। कभी भी वो 10 लाख रुपए में फौरी तौर पर मार्केट के अंदर नहीं घुसाएगा। वो छोटे से तजर्बात करता रहेगा और तजर्बात करने के बाद वो जाके मार्केट में फिर वो सारे पैसे लगाएगा और उसे वो डबल, ट्रिपल, बल्कि 200 तक मार्जिन यानी कि वहाँ से कमाने के बारे में सोच रहा होगा। और हम क्या करते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए आ गए या 10 लाख रुपए आ गए, हम फौरी तौर पर, हमारे पास कोई स्किल नहीं होता, हम उस फील्ड के बारे में नहीं जानते, किसी ने बता दिया हमें, तो हम जाके वो सारे पैसे वहाँ पर डाल देते हैं और हम नाकाम लौट कर वापस आ जाते हैं और फिर गिले शिकवे करते हैं कि फिलहाल कंपनी हमारे साथ धोखा किया, ये फ्रॉड है, ये बिजनेस फ्रॉड है, या मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। तो दोस्तों, इसी कोर्स को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी।